तो डिफेक्ट्स के बाद अगर हम डिस्कस करें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इंप्रूवमेंट्स हुई थी उनको, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इंप्रूवमेंट ये हुई थी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मैसेज की बेस पर था एलिमेंट्स के, लेकिन इसको चेंज करके एटॉमिक नंबर की बेस पर कर दिया गया। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के इंक्रीज करते जाएंगे तो उस तरह से उनको अरेंज कर दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट। और सेकंड इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेंडलीव ने नोबल गैसेस को अरेंज नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप बनाकर इस तरह साइड पर लिख दिया था, जो कि ग्रुप 8A कहलाता है। इसके बाद जो इंप्रूवमेंट है वो ये है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ग्रुप भी नहीं सही से किया था, उनकी ग्रुपिंग भी सही से नहीं की थी। इसने क्या किया था, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ये ग्रुप 2A है, तो इसको उसने 2B से कंबाइन कर दिया था, यानी कि ग्रुप 2A और ग्रुप 2B को उसने एक ही ग्रुप में लिख दिया था, ठीक है, मेंडलीव ने। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इंप्रूवमेंट की गई कि इनको इस तरह से, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इनको डिफरेंट ग्रुप में यहाँ शो किया गया है। इसी तरह से देखें यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप 1A है, ये इसके भी एलिमेंट्स और ग्रुप 1B के एलिमेंट्स, इनको भी इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में दो सेक्शंस बना दिए गए हैं A और B के। तो ये इसकी इंप्रूवमेंट ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की।